ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ एमिशन हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट करना वो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन है। और वो कितने टाइप्स का हो सकता है, कैसे अपन इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, उसको अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface, from the metal surface is called electron emission. इलेक्ट्रॉन एमिशन। अभी अपन कह रहे कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने का फर्स्ट जो मेथड है दैट इज कॉल्ड फर्मियोनिक एमिशन। फर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन के अंदर जब हम मेटल सरफेस को हीट सप्लाई करेंगे और उस हीट एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जब मेटल सरफेस से होगा तो उसको अपन थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। दैट मीन्स वी कैन से द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू thermal energy, due to thermal energy is called thermionic emission। thermionic emission उसको अपन thermionic emission कहेंगे। सेकेंड अपन कहेंगे फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन जब किसी मेटल सरफेस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और एक्सटर्नल फील्ड के कारण मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उसको अपन कहेंगे फील्ड एमिशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, of the electron from the metal surface, from the metal surface due to the strong, due to the strong electric field. The strong electric field is called field emission. Is called field emission. Third emission है that is called secondary emission. Secondary emission. Secondary emission में जब अपन कह रहे कोई एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करता है और उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, तो इस टाइप के एमिशन को अपन सेकेंडरी एमिशन कहेंगे। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द collision of an accelerated electrons, accelerated electrons is called secondary emission। एक्सरे प्रोडक्शन है वो सेकेंडरी एमिशन के कारण होता है।
एक्सरे के अंदर एक एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल सरफेस पे कोलाइड करेगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और उस इजेक्शन को फिल करने के लिए उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर एनर्जी ऑर्बिट वहाँ पर जंप करते हैं, तब अपन कह रहे कुछ फोटोन एनर्जी रिलीज करता है, वो एक सेकेंडरी टाइप का एमिशन होगा। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेटेड मोशन करता हुआ मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेगा, तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से इजेक्ट हो जाते हैं। इस टाइप के कॉलिजन या इस टाइप के एमिशन को अपन सेकेंडरी एमिशन कहेंगे। एमिशन है तो उसको अपन कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, तो इसको अपन कहेंगे द एमिशन of electrons emission of electrons by falling light of suitable frequency suitable frequency or suitable wavelength suitable wavelength on a metal is called photoelectric emission। photoelectric emission उसको अपन photoelectric emission कहें। इंसिडेंट on a metal surface incident on a metal surface then then electron emission will takes place will takes place. This effect is called this effect is called photoelectric emission photoelectric emission and these emitted electrons are called photoelectrons photoelectrons and the current due to the current due to photo the current due to photoelectrons is called photoelectric current photoelectric current। सबसे पहले बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था या डिस्कवर किया था। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। इसको अपन कह रहे कि हर्ट्ज ने
डिस्कवर किया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लॉ है वो लिनार्ड ने दिया था। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was given by were given by लिनार्ड। और फाइनली अपन कह रहे, फाइनली इट वाज एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन यूजिंग क्वांटम थ्योरी। फाइनली it is explained by Einstein using quantum theory। क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इसको फाइनली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले हमने कहा कि इसको डिस्कवर हर्ट्ज ने किया था, तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को अपन यहाँ पर डिस्कवर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज जब अपन कह रहे कि कैथोड रे की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा, ये जैसे अपने पास एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब पर इस टाइप से अपन कह रहे कि ये एनोड है, ये कैथोड है। ये वी पोटेंशियल की एक बैटरी है और ये इवेक्यूटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है। ये एनोड है और ये कैथोड। जब अपन कह रहे कि उन्होंने यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज का इंसिडेंट किया, यूवी जो रेज है उसको इंसिडेंट किया, तो इस टाइप से अपन कह रहे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन उनको दिखा, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हुए दिखते हैं। तो इस टाइप का हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हर्ट्ज ऑब्जर्व that when ultraviolet rays ultraviolet rays are incident on a negative terminal, negative plate of electric discharge tube, electric discharge tube, then conduction takes place easily. Conduction conduction takes place easily in the tube। तब उन्होंने कहा कि जब कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कुछ पार्टिकल कैथोड से इजेक्ट होके एनोड तक पहुंच रहे, तभी तो कंडक्शन होगा। मतलब अपन कह रहे कि यहाँ पर एक माइक्रो अमीटर या एमीटर कनेक्ट है, वो अमीटर करंट को शो कर रहा है, और जब करंट शो कर रहा है इसका मतलब कंडक्शन हो रहा है, और कंडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स कैथोड से इजेक्ट हुए और वो एनोड तक पहुंच रहे हैं, तभी जाके कंडक्शन हो सकता है।
हर्ष के टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सम पार्टिकल्स है वो अपन कह रहे कि कैथोड से एनोड तक पहुंच रहे हैं। तो ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, इसलिए इसका क्रेडिट जो है डिस्कवरी है वो हर्ट्ज को जाती है। हॉलवार्क ने ये देखा कि जब जिंक मेटल प्लेट है जिस पर अगर नेगेटिवली जिंक प्लेट है और उस पर अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट किया, तो वो देखते हैं कि धीरे धीरे उस जिंक प्लेट है उसका चार्ज लेस नेगेटिव हो जाता है, एक टाइम पर उसका चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब कुछ नेगेटिव पार्टिकल हैं वो उस प्लेट से अपन सॉरी हाँ कुछ नेगेटिव सॉरी नेगेटिव अपन कह रहे कि पार्टिकल है वो अपन कह रहे कि इजेक्ट हो रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो मोर नेगेटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिवली जिंक प्लेट है तो अपन कह रहे कि वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब जो एमिटेड पार्टिकल है वो नेगेटिव है, और उसको बाद में क्या कहा गया कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो हॉलवार्क ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया। हॉलवार्क ऑब्जर्व दैट हॉलवार्क ऑब्जर्व दैट if negatively zinc negatively charged zinc plate negatively charged zinc plate of electroscope of electroscope is illuminated by ultraviolet ultraviolet light. Its negative charge its negatively charged becomes more negative, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना स्टार्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स और इजेक्ट होंगे तो अपन कह रहे कि मोर नेगेटिव। एंड if positively charged positively charged zinc plate is illuminated सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। नेगेटिवली चार्ज है और अपन कह रहे कि अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव कम हुआ। तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस एंड becomes neutral and after some time it gains positive charge it's gain positive charge. it indicates it indicates that under the action of UV light some negative charged particles are emitted from metal surface from metal surface